हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, आधार क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथम चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों के लिए उसको देखना पड़ेगा। खासकर इसकी यूजेज जो है मैथमेटिक्स में तो आते ही आते हैं, केमिस्ट्री में भी आपके यूजेज हैं बहुत ज़्यादा इसके। तो लॉग चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लॉगरिथम का मतलब समझने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ भाई सब लोग फटाफट और बात करते हैं लॉगरिथमिक का, कि आखिर लॉग से इतना बच्चे डरते क्यों हैं। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं भाई। लॉगरिथम लॉगरिथम बेटा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए तो लॉगरिथम समझने में और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आपको आसानी होने वाली है। क्लियर है? तो आओ समझते हैं लॉग है क्या। बेटा लॉग जो होता है, पहले देखो इसको पढ़ा कैसे जाता है, लॉग बी बेस ए। ध्यान समझेंगे भाई। बेसिकली हम लोग लॉगरिथम निकालते हैं किसी वैल्यूज का, वो भी रियल पॉजिटिव वैल्यूज का, जिसमें बेस कुछ रखा जाता है। क्लियर है? तो पहला चीज़ तो हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि लॉगरिथम डिफाइंड किस चीज़ के लिए होता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, ये जो बी आप एंट्री रखे हो, क्लियर है, ये बी ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, यानी लॉगरिथम डिफाइंड ही होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। क्लियर है? मतलब हमेशा जिसका आप लॉगरिथम विथ एनी बेस निकाल रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। निगेटिव लॉगरिथम नहीं डिफाइंड होता है। क्लियर है? ये बेसिकली प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, पहले ही डिफाइंड है। तो ध्यान समझेंगे, यहाँ पे पढ़ते कैसे हैं बेटा, लॉग ऑफ बी बेस ए, लॉग ऑफ बी बेस ए। क्लियर है? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बी पहला चीज जिसका लॉगरिथम आप निकाल रहे हो, यहाँ पे बी हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है? पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है ये। यानी साफ साफ आप बोल सकते हो कि बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के भी बराबर आप नहीं ले सकते। यानी लॉग जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं बेस क्या है। तो बेटा जो बेस लिया जाता है, अभी हम बेस की चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि बेस भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और बेस पे एक और रिस्ट्रिक्शन होता है, बेस नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये दो चीज़ आपको लॉगरिथम में समझना है। पहला चीज़ कि लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है। सेकेंड चीज़, जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू 1। अभी आपके समझ में आ जाएगा कि सर 1 के बराबर क्यों नहीं होता है। क्लियर? अब इसकी बात हम लोग और चर्चा करते हैं कि सर लॉग है क्या बेसिकली। तो ये बेटा एक फंक्शन है। क्लियर है? और अगर बहुत ही गौर से आप देखो तो लॉग कुछ नहीं, एक तरीके का मशीन है। ध्यान समझेंगे भाई, लॉग क्या है बेटा, एक तरीके का मशीन है। और मशीन इस तरीके का है बेटा कि इस पे बेस पे कितना पावर रख दें कि 9 आ जाए। ध्यान समझें, लॉग एक मशीन है और वो इस तरीके का मशीन है कि इसके बेस पे कितना पावर रख दें कि आंसर 9 आ जाए। तो आप साफ साफ शब्दों में बोलोगे, सर यहाँ पे पावर कितना रख दीजिए, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। क्लियर है? चलो एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ कि लॉग ऑफ 10 बेस 10, अगर इसका जवाब आपसे पूछो तो आप कहोगे सर 10 पे कितना पावर रख दें कि 10 आ जाए, तो आप साफ साफ कहोगे सर 1 आ जाए। तो लॉग तो बहुत ही आसान सी चीज़ है बेटा, आप इसको समझ गए होंगे कि कुछ नहीं है, बेसिकली एक मशीन है और वो इस तरीके का मशीन है जिसके बेस पे कितना पावर रख दें कि आंसर उसके बराबर आ जाए। क्लियर है? अब आओ और छोटे छोटे सवाल आपसे मैं पूछता हूँ। ठीक है, जवाब देना भाई फटाफट। लॉग ऑफ 1000 बेस 10, तो आप साफ साफ बोलोगे सर आंसर आएगा 3। क्लियर है? चलो एक और सवाल का जवाब देंगे। लॉग ऑफ √2 बेस लॉग ऑफ 4 बेस √2, जल्दी से जवाब दें कितना आएगा, जल्दी से आंसर कितना आएगा बेटा, 4। क्लियर है? कितना आएगा, 4। चलो और छोटे छोटे सवाल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे लगता है आप जवाब देने में समर्थ रहेंगे। तो बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि लॉग हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, यानी बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बेसिकली बेस जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू 1 होता है। सेकंड चीज़ हमें ये चीज़ समझ में आई, और एक चीज़ समझ में आई कि बेटा लॉग क्या है। लॉग एक तरीके का मशीन है। वो किस तरीके का मशीन है कि उसके बेस पे कितना पावर रख दें कि आंसर उसके बराबर आ जाए। ठीक है? तो छोटे छोटे सवाल मैं आपसे बहुत सारे पूछना चाहूँगा, आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। लॉग ऑफ 9 बेस √3, लॉग ऑफ 9 81 बेस 9। क्लियर है? लॉग ऑफ 49 बेस 7, लॉग ऑफ √2 यहाँ पे 32 बेस √2, लॉग ऑफ
0.01 बेस 0.1 log of 10 to the power 8 बेस 10। क्लियर है? एक और छोटा सा सवाल आपके सामने, एक और छोटा सा सवाल बेटा, log of e बेस e log of 10 बेस 10 and log of 16 बेस 4। क्लियर है? फटाफट सबका जवाब, अगर आप लॉगरिथम समझ में आया है आपको तो आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? तो फटाफट जवाब दें भाई। पहले का जवाब कितना आएगा बेटा? कितना आएगा पहले का जवाब? सोचो कि अगर यहाँ 3 होता तो आंसर कितना आता? 2 आता, लेकिन यहाँ √3 है तो आपको आंसर पता है कितना आने वाला है? 4। क्लियर है? यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है सर? 2। यहाँ पे आंसर कितने आने वाला है सर? 2। इस पर कितना पावर रख दें कि 49 आ जाए तो 2। इस पर कितना पावर रख दें 81 आ जाए तो कितना? 2। यहाँ पे कितना पावर रख दें बेटा? बोलो 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 जल्दी से। 10। क्लियर है? क्योंकि 2 पे पावर 5 जाएगा तो √2 पे पावर कितना जाएगा? 10। यहाँ पे कितना पावर रख दें बेटा? 2। यहाँ पे कितना पावर रख दें? 8। वो तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे कितना? 1। यहाँ पे कितना? 1। और यहाँ पे कितना 2। क्लियर है? तो लॉग बहुत ही आसान सी चीज़ है, बच्चे पता नहीं क्यों डर जाते हैं। लॉग बेसिकली कुछ नहीं है, बस इतना समझो बेटा आप कि एक तरीके का मशीन है, और वो किस तरीके का मशीन है कि उस पर बेस पे कितना पावर रख दिया जाए कि वो उसके बराबर आ जाए। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात है, लॉग को आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, और मुझे लगता है कि अब आप लॉग देख के डरेंगे नहीं। क्लियर है? तो ये तो छोटी सी चीज़ थी कि लॉग होता क्या है। अब हम बेसिकली बात करने वाले इसके प्रॉपर्टीज पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो लॉग आपको समझ में आया होगा, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है। ठीक है? तो आओ इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खासकर ये जो लॉग चैप्टर है ये हर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बायो का हो या फिर मैथ्स का हो। आए भाई, जो मैथ वाले हैं उनको ज़्यादा देखना पड़ेगा, और खासकर जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें भाई, हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जिसमें पहली प्रॉपर्टी की हम लोग बेटा बात करने वाले हैं। ध्यान समझना कि लॉग ऑफ a बेस a का आंसर हमेशा 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है? जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका लॉगरिथम आप निकाल रहे हो और बेस की वैल्यू अगर दोनों बराबर होगी तो आंसर 1 आएगा। जाहिर सी बात है सर, अभी आपने बताया था कि लॉग के बेस पे कितना पावर रख दें कि आंसर a आ जाए, तो जाहिर सी तो पावर कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी कि लॉग ऑफ a बेस a की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बहुत ही आसानी हो आपको। क्लियर है? लॉग ऑफ 1 बेस a इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि लॉग ऑफ 1 विथ एनी बेस कुछ भी रख दो, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। मैं ये प्रूव भी करूंगा। जैसे अगर आपसे बोला कि लॉग ऑफ 1 बेस 32 बताओ, लॉग ऑफ 1 बेस, ध्यान समझेंगे, लॉग ऑफ 1 बेस 30 बताओ, तो बेटा इस सिचुएशन में सबका आंसर कितना आता है? 0। अब यहाँ पे आप सवाल पूछोगे कि सर 32 पे 0 पावर रख दें तो 1 आएगा। यस, क्लियर है? ऐसा भी आप पिछला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि इस पर कितना पावर रख दें कि आंसर 1 आ जाए, तो 0 ही तो रखना पड़ेगा। बाकी आओ मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ। क्लियर है? प्रूफ देते समय आपको एक चीज़ याद रखना है बेटा, ठीक है? वो बहुत ही गौर से अगर आपने देखा होगा इसके पहले वीडियो, तो बहुत ही आसानी होगी आपको समझाने में। देखिए ध्यान से, अभी आपने जस्ट देखा था कि लॉग ऑफ 9 बेस 3 हो तो आंसर कितना आता है? 2। क्लियर है? और थोड़ा गौर से देखेंगे, लॉग ऑफ 16 बेस 2 हो तो आंसर कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 4। क्लियर है? अच्छा, बहुत गौर से देखो बेटा, अगर मैं लॉग को इस साइड ले जाना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर आएगा? कहने का मतलब ये हुआ 9 इक्वल टू क्या होगा? 3 स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अगर लॉग आप हटाना चाहते हो तो ये 3 इधर जाएगा और इसको किस में बना देगा? एक्सपोनेंट में बना देगा। कहने का मतलब 3 स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे 16 इज इक्वल टू क्या? 2 टू द पावर 4 आएगा, मतलब ये इसके पावर में चढ़ जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि लॉग ऑफ x बेस a लिखा हुआ बेटा और ये इज इक्वल टू y है, तो यहाँ से x बराबर a टू द पावर y लिख सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ध्यान समझें एक बार दोबारा
क्लियर है कि यहाँ पे बेटा अभी हमने देखा कि log ऑफ 9 बेस 3 किसके बराबर होगा 2 के, log ऑफ 16 बेस 2 किसके बराबर होगा 4 के। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे कि सर यहाँ से log हम हटाना चाहते हैं तो log को अगर इस साइड लाते हो ना बेटा तो ये 3 स्क्वायर हो जाता है, मतलब ये जो बेस है ये इसके पावर में चला जाता है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर आएगा, आंसर 9 बराबर आ ही रहे हैं, आप देख रहे हो। तो यहाँ से 16 अगर मैं इसको log को इधर ले जाऊंगा तो 2 टू द पावर 4 में चला जाएगा और ये आ जाएगा। उसी तरीके से बेटा log ऑफ x बेस a है तो अगर मैं log को इधर ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू a टू द पावर y आ जाएगा। क्लियर है। और बहुत ही अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली जो log होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। अब आपके दिमाग की घंटी बज रही होगी कि सर जिसने log बनाया वो बनाया क्यों। क्लियर है। तो बेटा log जिसने बनाया उसने बहुत ही अच्छा सा सोच के बनाया। अगर मैं आपसे बोलूं कि log ऑफ 1 बेस इसकी वैल्यू फाइंड करो तो शायद आपकी हालत खराब हो जाएगी। अगर मैं √3 की वैल्यू कहूं तो आप शायद निकाल लोगे। क्लियर है। लेकिन अगर एक गंदा सा पावर कह दूं तो शायद आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में करते क्या बेटा, log लेके हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर बहुत गंदा सा पावर आ जाए तो वहाँ से log लेके आप निकल सकते हो। क्लियर है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियरिटी आपको हो गई होगी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में पहली और सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ देने वाला हूँ। ये चीज़ मैंने इंपॉर्टेंस ये बताया कि अगर log ऑफ x बेस a है तो आप x बराबर a टू द पावर y लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर। चलो इसकी प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ आपको दे देता हूँ सेकंड वाला। गौर से देखना भाई, अभी हमने जस्ट देखा था कि log ऑफ 1 बेस a इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर मैं log यहाँ से गायब करना चाहता हूँ तो 1 इज इक्वल टू a टू द पावर 0 चला जाएगा। 1 इज इक्वल टू कहाँ चला जाएगा, a टू द पावर 0। अच्छा ध्यान समझो यहाँ पे। अच्छा हमें नहीं पता इसकी वैल्यू 0 आएगी या कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं ना, log ऑफ 1 बेस a की वैल्यू y मान लेते हैं। हमें नहीं पता कितनी है, वो तो हमने लिख दिया है कि 0, हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या 1 इज इक्वल टू a टू द पावर y आएगा। क्लियर है। बोलो अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या ये पावर में चला जाएगा, a टू द पावर y हो जाएगा। अब आप ही सोचो कि y की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी अगर चाहते हो कि ये दोनों इनइक्वालिटी होल्ड करें, तो 0 रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे ही 0 रखोगे आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1, सॉरी 0 आएगा y की वैल्यू। तो इसका मतलब ये समझ में आया सर कि log ऑफ 1 बेस a हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है। चलो तो ये दो प्रॉपर्टी हमको एकदम क्लियर हो गई है सर, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। चलो